बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने फेडरल बोर्ड फ़िज़िक्स 9 क्लास की यूनिट 1 की सारी थ्योरी कर ली थी और अब हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने थे। मैंने आपको कहा था कि मैं थ्योरी आपको कराऊंगा पावर पॉइंट की स्लाइड्स में हर चैप्टर की इंशाल्लाह, और जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो मैं कराऊंगा वाइट बोर्ड पे, ताकि आपको क्लियर होकर चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। हम अपने पास पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है भाई, यानी कि इन क्वांटिटीज़ को आपको प्रीफिक्सेस में करीब करीब में लेकर आना है क्या, देख लेते हैं अभी। पहला पार्ट आपके पास क्या है, पार्ट ए आपके पास है 5000 ग्राम, यानी कि दिस वन 5000 ग्राम जी है हमारे पास। ठीक है, इसको हमें करीब करीब की प्रीफिक्सेस में लाना है। बहुत आसान सी चीज़ है यार, बहुत मतलब 0.5 मार्क्स की भी नहीं है। क्या करना है आपको, 3 जीरो किसके बराबर होते हैं? अगर हमें प्रीफिक्स का टेबल याद हो, हमने जो इससे पहले प्रीफिक्स का टेबल पढ़ा था, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 5 3 जीरो है, मतलब कि 10 की पावर 3 है। ठीक है, और 10 की पावर 3 बराबर होता है प्रीफिक्सेस के टेबल में 5 kg के। बस इतनी सी चीज़ है। ठीक है जी, इतनी सी चीज़ है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। पार्ट बी अगर हम देखें, पार्ट बी में हमारे पास है 2 1 2 3 4 5 6 वॉट। ठीक है जी, अब हमने सिंपल सा बताना है भाई ये कौन से प्रीफिक्सेस के उसमें आ रहा है। तो हमारे पास बहुत सिंपल सा काम है, 6 10 की पावर 6, इसका मतलब यही है कि 10 की पावर ये 6 है। और अगर आप देखें प्रीफिक्सेस के पॉजिटिव वाले टेबल में जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, 10 की पावर 6 होता है मेगा की यूनिट, तो ये आप कर देंगे 2 MW। बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है जी, पार्ट सी पर आ जाओ आप फटाफट। पार्ट सी हमारे पास क्या है, पार्ट सी हमारे पास है 52 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 kg। इसमें एक दो स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे आपके, मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 kg, इसमें क्या ज़्यादा हो जाएगा, इसमें ये ज़्यादा हो जाएगा कि आपने सबसे पहले ये करना है कि इन फिज़िक्स हमारे पास एक छोटा सा एक रूल होता है, अपना बनाया हुआ रूल है फिज़िक्स वालों का। क्या है कि पॉइंट टाइप मुझे चाहिए होता है पहले डिजिट के बाद। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट को मुझे लाना है यहाँ, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आना चाहिए। ठीक है, जब भी तुमने मैथ में पढ़ा होगा, जब भी पॉइंट पीछे आता है 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ती है। जैसे कि जब ये 5.2 बन जाएगा तो 10 की पावर 1 पॉजिटिव में बढ़ जाएगी, और ये ऑलरेडी इसके पास है -10। ठीक है जी, अब 2 बार 10 की पावर नहीं लिखी जाती, एक बार लिखी जाती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। -10 + 1 ये बन जाएगा -9 kg। पहला काम। दूसरा काम, मुझे इस किलो की यूनिट लिखनी है। किलो की यूनिट क्या होती है मेरे पास, 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9, ऐसे ही आ गया। किलो बराबर होता है 10 की पावर +3 के, यानी कि इस तरीके से। और फिर वही वाली बात कि 2 बार 10 की पावर नहीं लिखी जाती, एक बार लिखी जाती है, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। -9 + 3 ये हो गया -6 ग्राम। और अगर तुम प्रीफिक्सेस के टेबल में चेक करो तो -6 हमारे पास बराबर होता है माइक्रो के, यानी कि म्यू के। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5.2 म्यू ग्राम। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पार्ट डी। पार्ट डी क्या है भाई हमारे पास, पार्ट डी है 225 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 सेकेंड्स। पार्ट डी 225 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 सेकेंड्स। मैं लिख भी देता हूँ सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया पार्ट डी। सबसे पहला काम पॉइंट का। फिजिक्स वाले क्या अज्यूम करते हैं, पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट कितना पीछे आएगा, 1 और 2, तो ये बन जाएगा 2.25। और पॉइंट जब भी पीछे आता है, जितना 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ती है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर +2, और 10 की पावर ये ऑलरेडी मौजूद है। 2 बार 10 की पावर नहीं लिखी जाती, एक बार लिखी जाती, पावर z -8 + 2 -6 सेकेंड्स। पहला काम। ठीक है, -6 किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा है -6 बराबर होता है म्यू के, तो 2.25 म्यू सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। मैंने कोशिश की कि स्टेप बाय स्टेप बता दूं, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर जस्ट वो मतलब सिंपल करके बता देते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि ये बेसिकली हो क्यों रहा है और ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास ये किस वजह से आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
अच्छा देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 1.2 बड़ा सिंपल सा सवाल है और बड़ा अजीब सा सवाल है। मेरे ख्याल से तो कभी शायद नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। भाई इनकी आपस में रिलेशन क्या है। पहले तो ये देख लो कि माइक्रो बराबर किसके होता है। माइक्रो बराबर होता है म्यू इज इक्वल टू 10 की पावर आई थिंक सो -6। ठीक है, -6। उसके बाद क्या है, नैनो है। नैनो बराबर होता है n इज इक्वल टू 10 की पावर -9। एंड देन है पीको। पीको बराबर होता है p इज इक्वल टू 10 की पावर -12। पहला काम ठीक है जी। रिलेशन बताना है इसका माइक्रो का नैनो और पिको के साथ। भाई कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले इसको पकड़ लो, नैनो को। नैनो को पकड़ो और नैनो के बताओ ये जो 10 की पावर -9 है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, मैं बिल्कुल तोड़ सकता हूँ 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3 में। तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर -9 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि नैनो बराबर है हमारे पास इज इक्वल टू 10 की पावर -3 माइक्रो के। ठीक है, माइक्रो ऑलरेडी हमारे पास ये रहा, दिस वन -6, और उसमें अगर 10 की पावर -3 कर लोगे तो ये आपके पास नैनो बन जाएगा। व्हाट अबाउट पीको। पीको का भी बड़ा सिंपल सा मामला है। पीको इज इक्वल टू, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ठीक है, -6 किसके बराबर होता है, ये देखो, पहले तो ये कर दो 10 की पावर -12। -6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पीको इज इक्वल टू 10 की पावर -6 माइक्रो। सिंपल सी चीज़, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मतलब सिंपल बता दो कि भाई माइक्रो के बराबर हैं पीको या नैनो या नहीं है, और वो बिल्कुल बराबर है। सिंपल, आपने पहले इसको तोड़ा। बहुत सारे, मैं फिर कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट नहीं, मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरीके से तोड़ा है और उसके बाद इन्होंने किस तरीके से इसके आंसर को लिखा है। ठीक है जी, 1.3 पे आते हैं आप। अच्छा जी, इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो अपने हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठना, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो तुम उसको सही कर सको। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, आपके जो बाल हैं वो ग्रो करते हैं किस रेट पर, 1 mm पर डे पे। ठीक है, 1 mm पर डे आपके बाल बढ़ते हैं। ये बताओ कि ये ग्रोथ, इस ग्रोथ को तुम नैनोमीटर पर सेकंड में कहते बताओगे, यानी कि NMS में तुम इसको किस तरीके से बताओगे। ठीक है, सबसे पहली बात भाई आप लिख दो कि आपके जो बाल बढ़ते हैं वो 1 mm पर डे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इसके डेटा सोल्यूशन की बात करें तो हम सिंपल बात करेंगे कि भाई ये 1 mm पर डे बढ़ रहे हैं, यानी कि 1 mm पर डे। मार्कर मुझे लग रहा है जवाब दे रहा है, 1 mm पर डे। ठीक है जी, ये इसकी ग्रोथ रेट है कि भाई ये 1 mm पर डे बढ़ रहा है। अब आपने क्या करना है, एक दिन का हिसाब करना है। एक दिन पे क्या है, यानी कि 1 mm को तो पहले तुम कन्वर्ट कर लो। 1 mm किसके बराबर होता है, अगर तुम मिलीमीटर देखो तो 10 की पावर -3 होता है। तो क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, नहीं बल्कि इज इक्वल टू ना लगाओ ना, इज इक्वल टू हम क्यों लगाएंगे, हम सिंपल मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम करेंगे 1 अपॉन डे का हिसाब करेंगे। एक दिन में कितने मामलात होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और 36 मिनट कर देते हैं डायरेक्ट, आई थिंक सो। 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक घंटे में, और उसके बाद 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अब ज़रा आप इसकी मल्टीप्लिकेशन पर आओ। मैंने इसलिए कहा था कि कैलकुलेटर हाथ में रखना ताकि पता चल सके। ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको देख के कर रहा हूँ, 8400। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 8400। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक की, इसमें कोई मसला नहीं है। सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 8400 कर दो। जब तुम 1 डिवाइडेड बाय 8400 करोगे तो ये तुम्हारे पास फ़िलहाल ऐसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। बट 1 डिवाइडेड बाय जब 8400 होगा तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 0.40, 0.1234 और 1157। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि पता रहे कि हमने काम सही किया या नहीं किया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल सा काम ये करना है कि इसको अभी भी ऐसे ही रहने देना है। ये जो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, इसको मत छेड़ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये पॉइंट यहाँ था भाई, इस पॉइंट को लेके चले जाएं इसके पास 1 के बाद। सिंपल, पहला नंबर के बाद मैंने कहा था पॉइंट होता है, बट वो पहला नंबर 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो बल्कि अगर आप पॉइंट को पूरा आगे ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1157 10 की पावर -8। पॉइंट जब पीछे जाता है तो 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ती है, पॉइंट जब आगे जाता है तो 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, -3 और -8 क्या हो जाएगा आपके पास, -3 और -8 हो जाएगा किसके बराबर, -3 और -8। अगर हम एक मिसाल के तौर पे करते हैं, 1157 को हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1157, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 1157 बनेगा, और उसके बाद हमारे पास दिस वन 1157 10 की पावर -11 फिलहाल। ठीक है, अब ये हमारे पास -11 बन गया। मैं अगर ये कहता हूँ कि मुझे इसको करना ये है कि हमारे पास ये माइनस पॉइंट है, ठीक है, 1157 है, 1 2 11.57, क्यों, क्योंकि वैसे मैं पॉइंट को लाता पहले नंबर के पीछे यहाँ पर, बट इन्होंने सवाल में कुछ बोला है, सवाल में ये बोला है इन्होंने कि इसको नैनोमीटर पर सेकंड में करना है, तो मैं इसको सिर्फ 2 पॉइंट पीछे लाऊंगा। जब 2 पॉइंट पीछे लाऊंगा तो 10 की पावर +2 में बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। ये वाली बात समझ में आ गई, जब +2 में बढ़ी तो अब 11.57 10 की पावर -9, और इस -9 का मतलब ये है कि ये बन गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ये वाली बात नहीं आई होगी तो आप मुझसे अगेन कमेंट सेक्शन में इसी सवाल से रिलेटेड बात पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, इंतहाई आसान सवाल, इंतहाई मतलब हद से ज़्यादा आसान। क्या है हमारे पास, री राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अभी हमने की भी है, अभी जब करूँगा तो फिर से समझ में आ जाएगा तुम्हें। पार्ट ए में है क्या हमारे पास, 1168 10 की पावर -27, 1168 10 की पावर -27। इन फिजिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि पॉइंट चाहिए पहले नंबर के पास। अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट कितना पीछे आया, 1 2 3। जब जब पॉइंट पीछे आएगा 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। 10 को 2 बार नहीं लिखते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, -27 + 3 -24। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म, यही आपका आंसर भी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। पार्ट बी पर आ जाओ। पार्ट बी क्या है तुम्हारे पास, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब पॉइंट कहाँ पर है, अज्यूम किया हुआ यहाँ पर है, मैं इसको एक पीछे लाऊंगा तो ये एक पीछे आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब भी एक पीछे, जितना ही पीछे आएगा 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ाएगा, ये ऐसे ही है। 2 बार 10 की पावर नहीं लिखूंगा, पावर्स को आपस में करा दूंगा ऐड, 1 + 5 6। दिस इज योर आंसर। इतने से इसके आंसर है। ठीक है जी, पार्ट सी। व्हाट इज पार्ट सी, पार्ट सी है हमारे पास 725 10 की पावर -5 kg, 725 10 की पावर -5 kg। अब अज्यूम क्या कर रहा हूँ, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1 2 बार पीछे आया तो 7.25 10 की पावर +2, और ये -5 ऑलरेडी मौजूद है। 2 बार 10 की पावर नहीं लिखूंगा, एक बार लिखूंगा, -5 + 2 -3 kg। काम खत्म। पार्ट डी, पार्ट डी क्या है, 0.02 10 की पावर -8, 0.02 10 की पावर -8। अब क्या करना है, मैंने करना ये है, अब इस पॉइंट को 2 के बाद लेके जाना है। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पर है 1 2 आगे जाएगा। जब पॉइंट पीछे आता है 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ाता है, आगे जाता है 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ाता है। 2 बार आगे गया है तो ये -2, ये -8 वैसे ही मौजूद था, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। इतनी सी गेम है इसमें। ठीक है जी, क्लियर है बात। मैं ज़रा टाइम देख लूँ फिर आपको बताता हूँ, और टाइम थोड़ा कम है। अच्छा, हम करते ही हैं 1.4 तक के न्यूमेरिकल्स हमारे पास ये हो गए हैं। ठीक है, अब 6 न्यूमेरिकल्स रह गए। मैं इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स करवाना चाह रहा हूँ। मैं वीडियो को 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी करना नहीं चाहता, उसके बाद ना आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है देखने का वीडियो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 15-16 मिनट की वीडियो। ठीक है, तो मैं ये काम करता हूँ कि 1.1 से 1.4 तक ये हो गए। नेक्स्ट वीडियो में 15 मिनट की एक और बना के 1.5 से लेके 1.10 तक के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा,
ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। वीडियो इंशाल्लाह रोज़ आएगी। अगर अच्छी लगे इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। और हमने न्यूमेरिकल्स इसी तरह करने हैं, थ्योरी हमने पावर पॉइंट की स्लाइड्स में करनी है। क्लियर हो गई बात? अभी वीडियो बड़ी हो रही है, दैट्स वाई मैं इसको 1.1 से 1.4 तक एंड कर रहा हूँ। और अब मैं इसकी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट और कल या फिर आज रात तक वीडियो आ जाएगी, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि 1.5 से 1.10 तक के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएँ। ठीक है जी, आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।